कालिका महापुराणम उग्रचंडी रुद्रचंडी ये श्मशान चंडी रणक्षेत्रे शक्तिमयी चंडिका दुर्दंडी। ये दो लाइन तो समझना बड़ा आसान है कि हे माँ, समय आने पे तू उग्र चंडी, रुद्र यानी शिव का एक भाग, एक मैनिफेस्टेशन, एक रूप रुद्र चंडी, और तू श्मशान लयवासिनीम श्मशान चंडी, और कहीं जब रणक्षेत्र चले तो तू रणचंडी, और उग्रता का सामना करना पड़े तो तू उग्र चंडी। माँ तू श्मशान के काली, माँ तू दक्षिणा काली। रणचंडी उग्रचंडी श्मशान काली दक्ष प्रजापति, व्योमादाख्यायिनी काली। दक्ष प्रजापति, वे कथा आप शिव महापुराण में और रामायण जी में सुने होंगे। माँ यहाँ माँ काली के भिन्न भिन्न स्वरूपों का और आविर्भावों का, और उसको ध्यान के लिए जो शब्दों को पिरोया गया है, उड़िया में ही है। भव भय द्वारा मागो ग्राम संरक्षणी। माँ दक्षिण काली इस देश के प्रत्येक गांव के रक्षा करने वाली। चामुंडा मेलरे वास संहार कारिणी। चंडी चामुंडा के मेल में, भीड़ में, उनके अंदर विराजमान करने वाली, रहने वाली, और हर प्रकार के कष्ट, दुख, पीड़ा, अशुभता को संहार करने वाली। दीपावली अमावास्या निशी अर्धभागी, और तेरा पूजा का दिन दीपावली अमावास्या रात्रि के अर्ध मध्य भाग में। योगिनी गण संगे आविर्भूत भूमि लागे। चतुर्षष्टि योगिनी का बात बताया जाता है, उनके संग आविर्भूत होने वाली तू, यानी खाली काली का आविर्भाव नहीं, साथ में सारे योगिनी गण। खड्ग चक्र गदा हस्तो परिघजे शूल। यहाँ माँ के अस्त्र शस्त्रादि आभूषण के साथ प्रकट रूपी माँ। भूषण्डी शंख ददती हृदय मुंडमाला। माँ हाथ में मुंडमाला धारण करते हुए। पर्वतो जनमे नाम हेला को पार्वती। माँ पर्वत से जन्म होने के कारण तेरा नाम भी पार्वती है। कराल काल रूपोरु काली नाम ख्याति। कराल नाम, कराल काली रूप धारण करने के लिए तेरा नाम काली हो गया। हेमवंत सुता हेतु हेमवती नाम। तेरा एक नाम हेमवती भी है। हिमवंत देश, हिमालय, ठंडा का स्थान, शीत का स्थान। चंड स्वभाव चंडी रूपे अनुपम। चंड एक और तत्व का नाम, तो उस स्वभाव से तुम्हारा नाम चंडी भी रूप है। केते वेळे 10 भुज केते वेळे अष्टभुज।
यहाँ ये बताया जा रहा है कि काली कभी भी कुछ भी रूप धारण करती है, कभी अष्टभुज, कभी दशभुज, कभी सहस्रभुज, कभी द्विभुज। भुज अर्थात हाथ। शूल शैल हस्ते धरी विनाश दनुज, स्थान विशेषरे पूजा पाओ माँ कालिका। भिन्न भिन्न स्थान पे भिन्न भिन्न रूप और अवस्था में तेरा पूजा किया जाता है, होता है। रुद्र भाविनी हेतुरो रुद्राणी चंडिका, तेरा नाम रुद्र चंडिका, शिव के अंश शिवा, रुद्र के अंश रुद्राणी, तू ही वो चंडिका है। त्रिनयन शिव वाम हेतु त्रिनयना, तेरा तीन नयन, शिव के वाम भाग में निवास करने वाली। नाना अवतारे भिन्न भिन्न नाम सीना, हे माँ भिन्न भिन्न अवतार जब लेते हो, लीला करते हो, तो तेरा नाम भिन्न भिन्न हो जाता है। नाना चंडी अवतार होई मारिलू महिष, माँ दुर्गा चंडिकी का रूप लेके महिषासुर को तू विनाश की। शुंभ निशुंभ सहिते दुर्दंध राक्षस, शुंभ निशुंभ दुर्दांत राक्षसों को मारने वाले, भयंकर राक्षसों को मारने वाली तू। धूम्रलोचन जे रक्त बीज अंकु विध्वंसी, धूम्रलोचन नामक, रक्तबीर्य नामक दैत्यों को तू विनाश करने वाली। आद्य मधु कैटव असुर नासिलु, प्रारंभ में मधु कैटव नामक असुर को तू मारी। मेद पकाई मेदिनी सर्जना करिलु, मेद मांस इत्यादि उस मधुकैटभ को विनाश करके उसके शरीर से ये धरती बना। मेद मतलब भूमि, मेदिनी भूमि को निर्माण तूने किया। आपद काले स्मरंती तते चक्र पाणी, जब भी विपद आता है तो स्वयं नारायण ही तुझे स्मरण करते हैं। साहा हुई विनाशु तू असुर सैनी, और तेरे अंदर जब दया आता है, कृपा आता है, तो तू असुर सैनिक को विनाश करती है। मुक्त केसा चतुर्भुजा कात्यायनी काली, तू मुक्त केसी चतुर्भुज कात्यायनी माँ काली हो। कोपोहले अभनी हुए टड़मड़, और तू अगर क्रोधित हो जाए तो ये धरती हिल जाता है। ब्रह्मा विष्णु हरपुरे पड़ई चहल, ब्रह्मा विष्णु हरि ये सारे तेरे कोप से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। माँ फिर हम कौन? तो कोप संहारे अबा शक्ति अछिकारो, जे बेले मुखरु उदगार रक्त धारो। तेरा क्रोध को संभालने वाला किसके पास दम है जब ब्रह्मा विष्णु महेश फेल है। लह लह जीवा करी विकट बदन, लोहान जीवा निकाल के विकराल रूप पकड़ने वाली। करी घोर रड़े दे ले कंपे त्रिभुवन, तू अगर थोड़ा सा शब्द निकाल दे, विकटाल चित्कार हुंकार कर दे, तो त्रिभुवन कांप जाता है। माँ आपनार स्वामी जेहू देव महादेव, तुम्हारा पतिदेव स्वयं महादेव। तांक छाती परे चढ़ी तो उग्र स्वभाव, और तेरा जब क्रोध आए, उग्र स्वभाव आए, तो उनके छाती के ऊपर भी पैर रखने वाली तू। देखा इलू लह लह जीवा विकराल, और उनके ऊपर चढ़ के अपने जीवा को विकराल रूप जीवा निकाल के दिखाने वाली। हृदय लंबई सत अष्टमुंड माल, तेरे हृदय में, तेरे गले में मुंडमाल बना के पहनने वाली।
संहार काले भैरवी उग्र चंडी भावो। जब संहार करने के लिए आती हो तो तेरा उग्र चंडी भाव आता है। पालने ग्राम देवती तोहर स्वभाव। और जब पालन करने आती हो तो तू ग्राम देवती बन जाती हो। तते जे पूजई मागो भक्ति पुत होई। दुख दुर्दशा ताहारो पासे न पसोई। दुख दुर्दशा के समय अगर कोई तुझे पूजा करे, तेरा प्रार्थना करे, तेरे शरण पे जाए तो उसके जीवन पे हर दुख दुर्दशा कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं। अब यहाँ लेखक का अपना लाइन लिख रहा है। तो ग्रंथ लिखिवा पाई लिखिवा को मुँह बड़ाई छी मती। कंठे बसी पदमान मते दिह कही। अधर्म क्षेत्रे मोहन ए भिक्षा मोहर मो मागई। शरण चला मते वे रख हे शरण। तब दया हेले लेखी ये पुराण। तब महिमा आगाध समुद्रर बारी। ये ग्रंथ लिखई मोहि कालिका सुमरी। ये 5 लाइन लेखक कविकार, कविताकार, पद्यकार, पुराणकार लिख रहे हैं कि हे माँ, तेरा बिना कृपा में मैं तो इसे परिपूर्ण नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता। तेरे शरण पे जाके मैं इसे प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपामयी दयामयी कृपा करना और इसे तू ही मेरे कलम में बैठ के आगे का काम करना। तो चलिए आज का ये उपक्रम है। कल से हम लोग प्रथम अध्याय श्री विष्णु प्रार्थना में चलेंगे। मार्कंडेय उवाच और कामदेव के जन्म विवरण इत्यादि के विषय में इस कालिका पुराण में आएगा। बहुत लंबा कथा है, मुझे नहीं पता कितना तक चलूँगा। माँ के श्री चरण कमल प्रार्थना करते हुए इस विषय को आगे रखने का प्रयास मात्र है। ओम ओम।